आप कहाँ जा रहे हो? बेला? अच्छा, मैं कोयटा। हाँ, फुल जेन्युइन, जेन्युइन। बीस दिसंबर 2025। मैं मौजूद हूँ अभी कराची के इलाके वाटर पंप शेल के पेट्रोल पंप पे। यहाँ सबसे पहले मैं अपनी बाइक को धुलवाता हूँ और उसमें पेट्रोल फुल कराता हूँ। और मेरे दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही है कि मुझे हर हालत में बाइक पूरी की पूरी चलाकर बिना बिल्टी कराए मुझे पाक चाइना बॉर्डर तक जाना है। अब भले मुझे इसमें कितने भी दिन लगें। वो तो शुक्र है कि मैंने अपने दोस्त उस्मान वसीम को बुला लिया कि इसने नाश्ता करा दिया, नहीं तो मुझे कराची छोड़ने की इतनी जल्दी थी कि मैं नाश्ता किए बगैर ही निकल रहा था। उस्मान वसीम, ये मेरा यार गार है। कराची जब मैं छोड़ रहा था ये आखिरी बंदा था जिससे मेरी मुलाकात हुई, और 35 दिन बाद जब मैं कराची वापस आया हूँ तो ये वो पहला शख्स था कि जिससे मेरी मुलाकात हुई दोबारा। इससे फिर कभी आपकी मुलाकात कराएंगे किसी व्लॉग में। सोलो ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो देखो आपके पास कोई दूसरा तीसरा साथी तो है नहीं जो पीछे से आपके सामान को देखकर बताए कि यार रोको साइड पर, तुम्हारा सामान सही से नहीं बंधा हुआ, लूज हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, कुछ गिर गया। तो शुरू के 50 किलोमीटर एक सोलो ट्रैवलर के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो वो शुरू के 50 किलोमीटर में कम से कम 2 दफ़ा रुक कर उतर कर पहले 10 किलोमीटर पे रुक जाए, फिर आगे आने वाले 30 किलोमीटर बाद रुक जाए, और फिर देखे उतर कर के यार सामान लूज तो नहीं हुआ, सामान टेढ़ा तो नहीं हो रहा, गिर तो नहीं रहा, कोई रस्सी टूट तो नहीं रही, खुल तो नहीं रही। तो वो शुरू के 10 किलोमीटर और फिर आगे आने वाले 40 किलोमीटर बाद रुक कर अपने सामान को तसल्ली से देख ले कि हाँ यार मैंने अपना सामान सही बांधा हुआ है। मेरा इरादा आज का ये था कि मैं 14-15 घंटे में नॉन स्टॉप बाइक चलाकर कोयटा पहुंचूंगा, लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा था कि यार अब ये नहीं हो सकता काम। क्यों कि मैं कराची को छोड़ने में मैंने थोड़ी देर कर दी। मुझे सुबह 6 बजे निकलना था तो मैं रात के 8 बजे तक कोयटा पहुंचा हुआ होता, लेकिन मैं यहाँ से कराची निकलते निकलते कामों की वजह से लेट हो गया और मैं दोपहर के 3 बजे कराची छोड़ रहा हूँ। तो मैं अगर खुशदार तक भी पहुँच जाऊँ तो बड़ी बात है। जब मैं यहाँ पर 2-3 महीने पहले कोयटा गया था तो डबल रोड बन रही थी और अभी भी काम ज़ोरों शोर से जारी है, और ये जो है सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 साल तक ऑपरेशनल हो जाएगी। और अगर ये ऑपरेशनल हो गई तो इतना सफ़र आसान हो जाएगा बलूचिस्तान का इस रोड पर कि मैं क्या ही बताऊँ, और बहुत ज़्यादा महफूज भी हो जाएगा। क्योंकि एक्सीडेंट्स आप जब निकलते हो इस रोडों पे तो आप बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हुए देखते हो। तो खबरें भी बहुत सुनी है कि यार यहाँ पर जो है गाड़ियाँ ओवरटेक करते वक्त टकरा जाती हैं। ये डबल रोड जब बन जाएगी तो सफ़र बहुत आसान और महफूज भी हो जाएगा। ये है विंदर से 1 किलोमीटर पहले साबरीन होटल। कराची से 70 किलोमीटर बाद ही आता है, और साबरीन होटल मुसाफिरों के लिए, हम जैसे मुसाफिरों के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत मेहमान नवाज लोग होते हैं और यहाँ पे का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो है यहाँ पर आएँ और आपको अपनायत का एहसास ना हो। यहाँ पर आकर बहुत अपनायत का एहसास होता है, और मैं यहाँ हमेशा जब भी आता हूँ, भले मुझे भूख लग रही हो ना लग रही हो, मैं यहाँ लाजमी रुकता हूँ। ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट मकरान कोस्टल 0 पॉइंट। यहाँ से विंदर से 30 किलोमीटर बाद ही आता है। अगर आप यहाँ से उल्टे हाथ से मुड़ जाओगे तो यहाँ आप बलूचिस्तान के जितने भी साहिल समंदर हैं आप जा सकते हो बड़े आराम से। बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, बहुत ही मंजर आते हैं रास्ते में। और अगर आप यहाँ से सीधे सीधा निकलोगे तो आप खुशदार और कोयटा का आपको जो है इलाके मिलेंगे। दूसरा स्टॉप मैंने 50 किलोमीटर बाद लिया। मेरे तकरीबन 120 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और ये जो स्टॉप था ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। हालांकि मैंने रुकना नहीं था, मुझे बहुत जल्द से जल्द खुशदार जाना है, लेकिन आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे मंज़र बहुत खूबसूरत मिला, और जब भी मुझे कहीं मंज़र खूबसूरत मिलता है मैं लाजमी वहाँ रुक कर, भले मुझे लेट हो रही हो, मुझे कोई परवाह नहीं होती कौन सी मेरी कोई आगे मीटिंग है कि जिससे मैं लेट हो रहा हूँ, मैं सफ़र के लिए निकला हुआ हूँ, तो मैं हर उस जगह पर रुकता हूँ कि जहाँ पर मुझे मंज़र खूबसूरत मिलता है। ये जी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं असर अब करता, यही
से मेरी चाहत तुझसे मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, तेरे बिन पल भी बरस लगते। हो यार तुझे और आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो मोहे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। इसी बहाने मैं अपनी बाइक की दोबारा से इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। ख़ास तौर पे अपने टायर्स की इंस्पेक्शन, उनको अच्छे से जांच पड़ताल कर लेता हूँ कि कहीं पंक्चर या कहीं हवा कम तो नहीं है, और फिर ताकि आगे मुझे सफ़र में मसला ना हो। सनसेट, सूरज गुरूब होने का मंजर। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा बाइक चलाने का सफ़र में सनसेट पे ही आता है, क्योंकि ये मंजर बिल्कुल मेरी तरह है। इसको भी कहीं ज़्यादा देर रुकने की आदत नहीं, ये सिर्फ 10-15 मिनट का वक्त होता है और गुजर जाता है। और सूरज गुरूब होते वक्त मेरी मुलाकात होती है ज़ुरबख्श भाई से। आप कहाँ जा रहे हो? बेला? अच्छा, मैं कोयटा। हाँ गजब से आ जाओ, आ जाए चले। हाँ फुल जेन्युइन जेन्युइन। आप ख्याल रखते हो, उसका मतलब आप बाइक का ख्याल रखते हो बहुत। बेहतरीन यार, दिल खुश हो गया यार, दिल खुश हो गया यार देख के। ज़ुरबख्श भाई से मेरी मुलाकात कुछ ऐसे होती है कि मैं बड़े मज़े से सूरज गुरूब होते वक्त बाइक चला रहा था 50-60 की स्पीड से, और मेरा ध्यान सड़क पे नहीं था इतना कि अचानक से एक बाइक बहुत करीब से मेरे पीछे से ओवरटेक करते हुए मुझे चलती है, और मैं जब देखता हूँ तो वो 70 होती है। मैं कहता हूँ 70 कितनी स्पीड कैसे जा रही है? तो मैं उसको पीछे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और मैं फुल 100 की स्पीड पे होता हूँ, और मैं इस बाइक को फिर भी नहीं पकड़ पा रहा होता। तो मैंने कहा भाई से रुक के पूछूं तो सही, मैंने 70 पे क्या काम कराया है ऐसा कि ये 100 की स्पीड पे जा रही है और मैं 110 सीसी होने के बावजूद इसको पकड़ नहीं पा रहा। बिस्मिल्लाह। कैसे हो भाई? क्या नाम है आपका भाई? हुजूर बख्श। अब्दुल हुजूर बख्श। हुजूर। मेरा ताहा। सर्दी है नहीं कोयटा में? कोयटा बहुत सर्दी है, मैंने सुना है अभी बारिश भी हो रही है। उधर हाँ, कोयटा की साइड पे। तो अच्छा, कराची में? कराची में कहाँ सर्दी है? कराची में क्या 28-27 चल रहा है, रात को बहुत हुआ तो वो हो जाता है, क्या कहते हैं 15-16। हालांकि मैंने रुकना नहीं था, खुशदार जल्द से जल्द मैंने पहुंचना था, लेकिन फिर भी ज़ुरबख्श भाई से गपशप होती है और हम चाय पीते हैं साथ, और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है। मुझे काफ़ी मेरे इल्म में इजाफा होता है, बलूचिस्तान के हालात का मैं जायज़ा ले लेता हूँ इनसे, और अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ दोबारा। मैं जितना तुम्हें सोचूं, मन ये फुल कर दें। छलकता है मेरा साल के आखिर में ऐसा होता है जब अच्छा सही आ गया 3 लीटर, सही 600 रुपये। हालांकि पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब रात होती है और सफ़र आगे मुझे करना होता है तो मैं लाजमी कहीं पे रुक के पेट्रोल फुल करा लेता हूँ। रात का सफ़र इन सड़कों पे सख्ती से मना किया जाता है। जितने भी मकामी अफराद हैं मुझे सख्ती से कहते हैं कि खुदारा इन सड़कों पे रात का सफ़र मत करो। तो तुम मुझे देखा देखी इन सड़कों पे रात का सफ़र मत शुरू कर देना कि वो भी तो करता है, मैं भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा। इन सड़कों पे रात का सफ़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बहरहाल ना चाहते हुए भी मुझे 4 से 5 घंटे रात के घुप अंधेरे में इस सड़क पे सफ़र करना पड़ा, और मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि मैं रात का सफ़र इतना ख़तरनाक क्यों करता हूँ। बस मैं तुमको नहीं बता सकता कि मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है,
मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्यों इतना मज़ा आ रहा होता है। रात का सफ़र ख़तरनाक इन सड़कों पे इसलिए है क्योंकि यहाँ रात के सफ़र में आपको कहीं पर भी कोई रोशनी नहीं मिलेगी। यहाँ पर घुप अंधेरा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना घुप अंधेरा कि आपको अपने हाथ तक नहीं दिख रहे होते। दूसरी ख़तरनाक बात यह कि जो ट्रक वाले हैं इनकी लाइटें बहुत तेज़ होती हैं। जब ये आगे से आ रहे होते हैं तो आप कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता। अगर आपके पास अच्छा वाइज़र नहीं है तो आप आगे तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक के लिए अंधे हो जाते हो प्रैक्टिकली। तीसरी ख़तरनाक बात यह है कि ये सड़कें बहुत बहुत ज़्यादा अचानक से मुड़ रही होती हैं, तो अगर आपकी बाइक्स में अच्छी लाइट्स इंस्टॉल्ड नहीं हैं तो आपको ये सड़कें मुड़ती हुई नहीं दिखेंगी। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स, कोई हाईवे लाइट्स मौजूद नहीं हैं कोयटा तक। मैं ढूंढता रहा सुकून जहां में, पर जो मिला वो तेरी याद के साए में मिला। ना स्टेज चाहिए ना माइक, बस दिल का जिक्र था। मैं लिखता रहा कलम, तू ही मेरा फिक्र था। दुनिया ने कहा पागल है तू, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा सब कुछ मिला, बस अंदर से छुपा था तू। आईना देखा तो चेहरा तेरा दिखा, मैं खुद को मार डाला तू ही बचा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तकरीबन 4-5 घंटे के सफ़र के बाद मुझे खुशदार का बोर्ड दिखा कि खुशदार सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रह चुका है। तू खुदा फना 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 हूँ मैं तेरे इश्क में फना। अब वैसे तो खुशदार में मैं, इब्राहिम भाई हमारे दोस्त हैं खुशदार में, उनके पास रहता, लेकिन रात चूँकि बहुत हो गई थी, 11 साढ़े 11 का वक्त था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उनको तंग करना इस टाइम पर, और मैंने सार्क होटल में अपना ठहराव किया। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश डाले ना कोई तलाश ना कोई इंतजार, बस तेरे इश्क का रंग, बस तेरा नूर। मैं अपना वजूद छोड़ दूं, तेरी राह में मिट जाऊं। बस ये दुआ है मौला, तुझ में ही समझ आऊं। ना था कुछ तो खुदा था, तेरे इश्क में डूबा तो रूह ने सुकून पाया। हर दर्द मुस्कुराया, हर जख्म ने गीत गाया। तेरे नूर ने ही तो अंधेरों को रोशन बनाया। बस तू ही तू, तू ही तू। सार्क होटल में इस साल तकरीबन मैं कोई 4 से 5 दफ़ा रुका हूँ, और जब भी मैं खुशदार मुझे रुकना होता है, मैं या तो इब्राहिम भाई के पास रुकता हूँ या तो फिर मैं सार्क होटल पे रुकता हूँ। सार्क होटल पे भी बिल्कुल घर का माहौल होता है, और यकीन मानो मुझे 4 से 5 दफ़ा मैं यहाँ पर आया इस साल, और 4 से 5 दफ़ा मुझे इन्होंने एक ही कमरा दिया, 202 कम नंबर, और मुझे इस कमरे से इतनी अपनाइयत है कि जब मैं इधर आता हूँ मुझे बड़ी प्यारी नींद आती है। खाना फिर हमने पैदल जाकर खाया, भूख बहुत लग रही थी, सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ है मैंने, और बस फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया सफ़र में, और अब ये मेरा आज का पहला खाना है। हालांकि मुझे पता है कि मैं जो प्लान करता हूँ उस पर मैंने अमल तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट बैठकर कल का प्लान कर ही लेता हूँ। खाना खाने से फारिग होने के बाद मैं वापस अपने होटल पैदल आता हूँ, और यहाँ पर अपनी बाइक को अबाया चलाता हूँ ताकि ये रात की ठंडी हवाओं और आप शबनम से महफूज रहे। मेरा इतना मुश्किल और इतना लंबा और इतना ख़तरनाक सफ़र करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है रात को। तो जब मैं इतना थक हार के इतने मुश्किल सफ़र से जब मैं अपने बिस्तर पे जाता हूँ कहीं पर, तो मैं लेटता बाद में हूँ और मरता पहले हूँ। तो अब मुझे सोने दो, और अब इंशाअल्लाह ताला कल सुबह मुलाकात होती है।